नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, हम एसएससी सीएचएल के लिए जो दोस्तों मॉडल पेपर सोल्व कर रहे थे, तो उसी मॉडल पेपर को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम 1857 की क्रांति से संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं, तो उन क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करने थे। ठीक है, आज का आपका पहला क्वेश्चन साथियों, यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि 1857 की ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता कौन था। देखो, यहाँ पर जो षड्यंत्र हुआ था, ठीक है, वहाँ पर दोस्त षड्यंत्र का हर चीज़ में एक न एक मोटो होता है, हर चीज़ के पीछे एक न एक आदमी का हाथ जरूर होता है। ठीक है, तो यहाँ आपसे उनको हाथ पूछा है दोस्तों, यानी कि जो 1857 की ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी और सन्यासियों फकीरों का जो नेता था वो कौन था साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई साहब? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका नाना साहब। ठीक है, नाना साहब इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरल विडहम को 1857 में विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया था। तो साथियों, कहाँ पर पराजित किया था? कानपुर के निकट, आगरा के निकट, या ग्वालियर के निकट, या भोपाल के निकट। तो साथियों, बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका सर कानपुर के निकट। कहाँ पर? कानपुर के निकट। ग्वालियर की बात करें मेरे भाई, ग्वालियर में जो रानी लक्ष्मीबाई है उसकी क्या है दोस्तों, उसकी समाधि स्थल है। समाधि नहीं दोस्तों, उसकी कह सकते हैं हम कि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके, टाटा टोपे का वास्तविक नाम क्या है साथियों। अब देखो, यहाँ पर आपकी जो टाटा टोपे है उसके संबंधित जो जितने भी आपके अन्य फैक्ट हैं, यानी कि इसके संबंधित जो भी आपकी कौन कौन से क्वेश्चन है इस पर के ऊपर बन सकते हैं, तो वो क्वेश्चन दोस्तों इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बात है कि टाटा टोपे का वास्तविक नाम आपसे पूछ ले तो साथियों वास्तविक नाम इनका क्या है, जल्दी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर रामचंद्र पांडुरंग। क्या है दोस्तों? रामचंद्र पांडुरंग इसका वास्तविक नाम है। ठीक है, टाटा टोपे का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि टाटा टोपे का वह मित्र कौन था जिसने 1857 की क्रांति के दौरान उसके साथ विश्वासघात किया था। देखो, विश्वासघात किया था, उसका नाम आपसे पूछ लिया है। बढ़िया, काफ़ी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मान सिंह था, या दोस्तों मोहन प्रसाद था, या मान करवराव था, या इनमें से दोस्तों कोई नहीं। सारे विद्यार्थी जल्दी से इस क्वेश्चन का मुझे राइट आंसर बताएंगे। तो साथियों उस क्वेश्चन का नाम था मान सिंह। देखो, नाम में मान है लेकिन साथियों उसका काम में 0% है। ठीक है, मान सिंह इसका नाम है दोस्तों। किसे दोस्तों? ये टाटा टोपे का वह मित्र था जिसने साथियों 1857 की क्रांति के दौरान उसके साथ में क्या किया था? विश्वासघात किया था। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर इसके अन्य फैक्ट के बारे में कि अन्य फैक्ट क्या क्या है कि टाटा टोपे के कानपुर में नाना साहब के सहयोग किया था। बाद में वह ग्वालियर आ गए थे और ग्वालियर में भी टाटा टोपे की सेना की कमान संभाली और वहाँ उनके ही मित्र मान सिंह के विश्वासघात के कारण टाटा टोपे ने अपने पकड़े गए थे। ठीक है, और उनके शिवपुरी में 18 अप्रैल की बात दोस्तों, और 1859 में वो फांसी चढ़ा दिया गया था। आपसे ये पूछ सकता है कि यहाँ पर दोस्तों शिवपुरी में टाटा टोपे को क्या हुई थी दोस्तों? फांसी हुई थी। और यहाँ पर सन और डेट क्या है दोस्तों? देखो, डेट 18 अप्रैल आपकी क्या दोस्तों? 18 अप्रैल है मेरे भाई। ठीक है, और 1859 की बातें हैं। कब की दोस्तों? 1859 की ये बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैजाबाद, यानी कि फैजाबाद जो आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये किसके नेतृत्व में 1857 की क्रांति हुई थी? बात ये करेंगे दोस्तों, जो आपने देखा हो इस क्वेश्चन को, इसे डायग्राम में देख रहे हो, यानी कि साथ ही इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि राइट आंसर आपका मौलवी अहमदुल्ला के नेतृत्व में। देखो, बहुत ही कट्टरपंथी नेता था ये, बहुत ही कट्टरपंथी नेता था मौलवी अहमदुल्ला के नेतृत्व में। यानी दोस्तों जो मौलवी अहमदुल्ला था ये 1857 क्रांति का बहुत ही कट्टर नेता हुआ करता था। ठीक है, इसके संबंध आपको क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे। बात है कि यहाँ पर देखो, इसके ऊपर 50,000 का इनाम भी रखा गया था। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मौलवी अहमदुल्ला जो है दोस्तों, मौलवी अहमदुल्ला है, ये बहुत ही कट्टरपंथी नेता हुआ करता था 1857 के अंग्रेजों के खिलाफ में। ठीक है, देखो, फैजाबाद की विद्रोह कर रहे थे जिस समय जो क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 का रुपये का इनाम भी रखा है। यानी कि साथियों आप सोच सकते हैं कि उस समय पर 1857 क्रांति पर दोस्तों इसे पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने स्पेशल इसके ऊपर 50,000 का इनाम भी रखा है। तो कितना कट्टरपंथी नेता होगा दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ में। ठीक है, देखो, जो भावना फैलाते हैं ना पर हिंदू मुस्लिम की, अब इससे आप समझ सकते हो कि यहाँ पर देखो किस प्रकार की जो सोच है वो सोच होनी चाहिए। ये भी एक मुस्लिम व्यक्ति है जो दोस्तों 1857 क्रांति के संबंध अपनी अहम भूमिका निभाता है और यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ में दोस्तों क्या करता है? खुलकर लड़ाई लड़ता है। ठीक है, तो साथियों जो मौलवी अहमदुल्ला है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 1857 के विरुद्ध अंग्रेजों का सबसे कट्टरपंथी दुश्मन, तो मैंने आपको बताया है कट्टरपंथी दुश्मन तो आपका कौन दोस्तों, मौलवी अहमदुल्ला शाह है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि यहाँ पर जो 1857 के विद्रोह के दिनों में किसे यहाँ पर डंका साहा के नाम से भी जाना जाता था। देखो जिसका डंका चलता था, अब डंका किसका चलता था, डंका दोस्तों मैंने आपको बताया कि बड़ा ही कट्टरपंथी नेता हुआ करता था, तो उसके चलेगा डंका। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह का क्या चलता था, तो डंका चलता था, तो डंका साहा के नाम से बुलाने लगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई के सैनिकों का नेतृत्व कहाँ से किया था, तो कहाँ से किया था। देखो जो रानी लक्ष्मीबाई के सैनिकों का नेतृत्व कहाँ से किया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई साहब, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झांसी से किया था। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, तो आप तो इस प्रकार से भी आप इसमें याद कर सकते हो। तो ग्वालियर की क्या है, समाधि स्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध किसने पराजित किया था। अंतिम युद्ध दोस्तों किसने रानी लक्ष्मीबाई को किसने पराजित किया था, तो साथियों उसका नाम क्या है, जल्दी प्यारे विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे उसका नाम क्या है। तो साथियों उसका नाम है कैप्टन ह्यू रोज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि उस रानी का नाम बताइए जिसने अंग्रेजों को झांसी पर हमला करने और रानी लक्ष्मीबाई को मारने का क्या दिया था, आदेश दिया था। ठीक है, तो साथियों उस रानी लक्ष्मीबाई का, उस रानी का नाम क्या है, तो विक्टोरिया थी या फिर ज़ारा फिलीपींस थी या महारानी। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहले विद्यार्थी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो उस समय जो रानी थी वो हुआ करती थी आपकी ब्रिटिश इंडिया की, तो उससे में दोस्तों रानी विक्टोरिया हुआ करती थी। आपने सुना होगा महारानी विक्टोरिया रानी, तो उस समय महारानी विक्टोरिया हुआ करती थी, जिसने अंग्रेजों को यहाँ पर आदेश दिया था कि महारानी लक्ष्मीबाई को क्या किया जाए, मारा जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, देखो 1857 की क्रांति की प्रथम शहीद वीरांगना कौन है, तो यहाँ पर शहीद वीरांगना आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप शहीद वीरांगना पूछ लिया, वो भी प्रथम। अब देखो आपके माइंड में क्या आएगा साथियों कि यहाँ पर 1857 क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था, खुलकर प्रदर्शन किया था। तो आई होप इसके हिसाब से दोस्तों, इस क्वेश्चन के हिसाब से तो आप रानी लक्ष्मीबाई ही करके आओगे। लेकिन साथियों इसके अलावा भी दोस्तों एक महिला और है जहाँ पर दोस्तों उनकी प्रथम शहीद वीरांगना के रूप में क्या दी गई है, यहाँ पर दोस्तों पा दी गई, यानी कि अपनी बलिदान दिया है। ठीक है, तो साथियों उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ भाई साहब उस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर। भाई वो है आपकी रानी अवंतीबाई लोधी। क्या दोस्तों, रानी अवंतीबाई लोधी, ये एकमात्र ऐसी पहली महिला साथियों शहीद वीरांगना है जिसने अपना बलिदान दिया था। ठीक है, बात करते हैं आपकी नेक्स्ट दूसरी, यदि आपसे पूछ ले कि दूसरी शहीद वीरांगना कौन थी, तो साथी दूसरी शहीद वीरांगना आपकी रानी लक्ष्मीबाई थी, तो झांसी की रानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते इस हिसाब से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर ह्यूज रोज ने निम्नलिखित में से किसे विद्रोह का सबसे अच्छा और बहादुर सैन्य नेता बताया, तो साथियों ये बताया आपके रानी लक्ष्मीबाई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूज का कथन भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है, ये किसने कहा, किसके लिए कहा था, ये साथियों किसके लिए कहा था, जल्दी बताओ भाई साहब इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो साथियों अकेली मर्द है, तो रानी लक्ष्मीबाई ने अकेले खुलकर प्रदर्शन किया था अंग्रेजों के विरुद्ध में, अपनी वीरता का प्रमाण दिया था, किस प्रकार से हम खुलकर लड़ सकते हैं, किस प्रकार से एक वीरांगना दोस्तों, एक रानी लक्ष्मीबाई जो महिला है वो खुलकर अंग्रेजों के विरुद्ध में किस प्रकार से लड़ती है दोस्तों, इसके लिए कथन कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम, तो साथियों आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना कि साथियों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है। ठीक है, तो मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा दोस्तों। सेशन किस प्रकार का लगा, सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना। मिलते साथियों आपकी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।